क्या आप भी बेवजह सोचते हो और उस सोच के कारण डरने लग जाते हो? तो आपका स्वागत है ओवर थिंकिंग वाली फील्ड में। ये ओवर थिंकिंग बहुत ही खराब है, लेकिन ओवर थिंकिंग को मिटाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। क्योंकि ओवर थिंकिंग ऐसे ही नहीं आती। जो खाली आदमी है ना, उसके पास कभी ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। आपने हमेशा से सुना होगा कि जो खाली आदमी होता है वही ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए कुछ काम करो। नहीं, ओवर थिंकिंग उसको आती है जो आदमी मतलब कुछ कर रहा होता है, जिस आदमी का कोई मकसद होता है या फिर कोई मोटिव होता है, उसी आदमी को ओवर थिंकिंग सताती है। तो बेसिकली मोटिव को अगर हम समझे तो मोटिव एक चीज ऐसी होती है, जैसे किसी को अपनी पसंदीदा स्त्री के लिए ओवर थिंकिंग हो रही है, किसी को अपने पसंदीदा पुरुष के लिए ओवर थिंकिंग हो रही है, किसी को अपनी जॉब के लिए ओवर थिंकिंग हो रही है, घर में कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को सोचकर ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ओवर थिंकिंग का एक कारण होता है, उस कारण की वजह से ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग ऐसे ही नहीं होती। तो आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? उस कारण को पकड़ लो कि वो कारण क्या है, किस कारण आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। मान लीजिए कि आप बार बार टेंशन ले रहे हो, घर में किसी की तबीयत खराब है, तो मतलब मान लो उसको छोटी मोटी बीमारी, जैसे कि आप हार्ट अटैक का एग्जांपल ले सकते हो, तो उसको मान लो हार्ट अटैक की बीमारी, ठीक है। उस हार्ट अटैक की बीमारी में उनके क्या क्या लक्षण है, कॉपी पेन उठाओ और वो सारी चीजें लिखो कि आपको कौन कौन सा डर सता रहा है। देखो यार, गौर करो, क्योंकि बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो हमने काल्पनिक बना रखे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई पसंदीदा स्त्री या पुरुष है, तो उसके लिए भी आपको डर सताता होगा। आपको ऐसे डर आते होंगे कि उसकी शादी और कहीं नहीं हो जाए, वो मुझे छोड़कर ना चला जाए, ये वो मतलब फालतू की चीजें आपके दिमाग में आएगी। तो आप सबसे पहले ये करो कि आप एक छोटी सी बात याद रखो। अगर वो आपकी लाइफ में आपके साथ है ना, तो इससे बड़ा एक एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है कि वो परमानेंट आपकी लाइफ में है। अगर वो अभी आपका साथ निभा रहा है, आपके साथ है, क्योंकि वही चीजें आपके साथ में रहेगी जो चीजें वो रखना चाहते हैं। तो आप उनसे प्रेयर करो ना यार। आप फालतू की चिंता करोगे, इससे अच्छा है कि आप चिंतन करने लग जाओ प्रभु का। आप उनका चिंतन करोगे ना, तो आप कुछ भी पा सकते हो। तो मतलब आपके दिमाग से ना ये चीजें निकाल दो कि वो पुरुष जो स्त्री है वो मतलब हमसे दूर हो जाएगी, ये सारी चीजें निकाल दो। और किसी की बीमारी को लेकर डर है, तो सारी चीजें लिखो कि क्या बीमारी है, क्या है, जो मतलब वो सारी चीजें आपको सता रही है ना, वो काल्पनिक डर है। तो उस काल्पनिक डर से बाहर निकलो। आप उस डर से जैसे ही बाहर निकलोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये सारी काल्पनिक चीजें थी और रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब आपको है ना एक कागज में लिख लेना है जो जो ओवर थिंकिंग हो रही है, और उसको जला दो। अगर आप जलाओगे ना, तो आपको पक्के में पता चलेगा कि ये खाक भर की चीज पे मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। तो अब से ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है।